हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स वाले सर पर। तो हमने नया टॉपिक शुरू किया था, अध्याय 13 सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स। और इसका हमने थ्योरी वाला पार्ट सीखा था। और थ्योरी में हमने बहुत सारे फॉर्मूलाज जो है वो गो थ्रू हुए थे हम उसके। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट में जाकर वो वीडियो जरूर देखें। और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें। इससे मुझे फीडबैक मिलेगा और मुझे पता चलेगा कि आपको मेरी जो वीडियो पसंद आती है, यानी कि मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता है कि नहीं। तो चलो शुरू करेंगे। आपके पास प्रश्नावली 13.1 है। तो शुरू करने से पहले आपको वो जो माध्य निकालने के फॉर्मूला जो अच्छे से पता होने चाहिए। तो यहाँ पे आपके पास माध्य निकालने की तीन विधियां थी। एक डायरेक्ट मेथड था आपके पास, दूसरा पग विचलन विधि, तीसरा आपके पास कल्पित मान विधि थी। तो जो थ्योरी वाला पार्ट है उसमें मैंने आपको सिखाया था कि जो कल्पित मान और पग विचलन विधि है वो कहाँ पे उपयोग करनी है और प्रत्यक्ष विधि का उपयोग कहाँ पे करना है। तो प्रत्यक्ष विधि का उपयोग आप वहां पे करोगे जहां पे आपके पास आंकड़े ज्यादा विस्तृत नहीं है, मतलब जहां पे आपके पास आंकड़े छोटे हैं। वहां पे आप डायरेक्ट मेथड का उपयोग करोगे, यानी कि प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करोगे। जो आपके पास दूसरे मेथड है वो भी आपके पास प्रत्यक्ष विधि के ही विस्तृत रूप है आपके पास। और अगर आप इनमें से कोई भी विधि का इस्तेमाल करते हो या तीनों विधि का उपयोग करके आप माध्य निकालने की कोशिश करते हो, तो आपके पास हर विधि में माध्य जो है वो सेम रहेगा। आपने ये ध्यान रखना है और फॉर्मूला को बहुत अच्छे से याद करना है। तो चलो शुरू करेंगे हम। प्रश्न नंबर 1। तो प्रश्न नंबर 1 में क्या लिखा है? विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण सचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधों से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त किए। 20 घरों का है ये। और प्रति घर माध्य पौधे की संख्या ज्ञात करनी है आपने। तो माध्य ज्ञात करने के लिए आपने किस विधि का उपयोग करना है? तो यहाँ पे अगर देख पा रहे हो आप, तो यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो ज्यादा विस्तृत नहीं है। तो आप यहाँ पे लिखोगे यहाँ कि हम यहाँ पे माध्य निकालने के लिए प्रत्यक्ष विधि का उपयोग करेंगे, वो लिख लेना आपने। फिर चलो हम अब शुरू करते हैं। तो पौधों की संख्या इस तरह एक सारणी बनानी है आपने। मैंने ये सारणी पहले से ड्रॉ करी है ताकि टाइम वेस्ट ना होए और वीडियो ज्यादा लंबी ना हो। तो पौधों की संख्या यहाँ पे लिख लो 0 से 2, और इसी तरह आपके पास 2 से 4, 4 से 6, और 6 से 8, और 8 से 10, 10 से 12, और 12 से 14। तो इस तरह लिख लो। और जो ये दिया है आपको, जैसे घरों की संख्या यहाँ पे दी है, ये आपके पास बारंबारता होगी। तो ये ध्यान रखना। और बारंबारता को FI से डिनोट करते हैं आप, फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे लिख लो 1, 2, फिर 1 है आपके पास, फिर 5 है, फिर आपके पास 6 है, और फिर आपके पास 2 है, और फिर आपके पास 3 है। तो यानी कि जब इसको जोड़ोगे आप तो ये कितना आएगा? ऑब्वियस है कि 20 घरों का है ये, तो इसका जो समेशन होगा यानी कि सम होगा वो कितना आएगा आपके पास? 20 होगा। अब ये वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं आप? तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। मैंने थ्योरी वाले पार्ट में सिखाया था कि जैसे वर्ग अंतराल आपके पास 0 और 2 है, तो यहाँ पे ये निचली सीमा है और ये ऊपरी सीमा है। ये निचली सीमा है और ये आपके पास ऊपरी सीमा है, ये वाली, ये ऊपरी। ये थोड़ा सा यहाँ पे हो गया। तो यहाँ पे समझ लो कि ये ऊपरी निचली सीमा है और ये आपके पास ऊपरी सीमा है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करते हो आप? वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आप ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा को जोड़ के बटा कर देते हो 2 से, भाग दे देते हो 2 से। तो 0 आपके पास क्या होगा? ये 2 प्लस 0। यहाँ पे ऊपरी सीमा आपके पास इस वर्ग अंतराल में 2 है और निचली वर्ग सीमा आपके पास 0 है, तो ये बटा 2 आएगा। तो 2 जमा 0 हो गया 2, 2 बटा 2 हो गया आपके पास 1। तो यहाँ पे वर्ग चिन्ह क्या आ गया? 1 आ गया। इसी तरह 2 और 4 में भी निकालना है आपने, 2 और 4। तो यहाँ पे कैसे आएगा? ऊपरी सीमा आपके पास 4 है और निचली सीमा आपके पास 2 है, बटा 2।
तो ये आएगा 6/2, यानी कि ये कितना है आपके पास 3 आया। तो इसी तरह 4 और 6, इसी तरह आप कर सकते हो, 4 और 6 10, 10/2 हुआ आपके पास 5, और 6 8 14 फिर हुआ आपके पास 7। तो यहाँ पे 2 2 का गैप है, तो इस तरह भी कर सकते हो आप, बार बार ये करने की आवश्यकता नहीं है। 2 का निकाल दो, फिर आगे देखो गैप कितने का है। जैसे 1 और 3 निकाल दिया आपने, तो 1 और 3 में गैप कितने का है, 2 का गैप है। तो इसी तरह अगला क्या आएगा, 7 में 2 जोड़ दो 9 आया, 9 में 2 जोड़ दो 11 आया, मतलब गैप बराबर रखना है आपने। और ये आया आपके पास 13। तो ये आ गया आपके पास क्या, वर्ग चिन्ह। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालने आपने, वो आपको पता चला, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो ये वर्ग अंतराल की सीमा देखनी है आपने। अब क्या करना है आपने, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर देना है। ये एक्स आई है और ये एफ आई है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, एक एकम एक, 2 गुणा 3 6, 5 एकम 5, 5 सता 35, और 9 छिका 54, और 11 दूनी होता है 22, और 13 तिया होता है 39। इस तरह मल्टीप्लाई करना है, ये प्रत्यक्ष विधि है आपके पास। और क्योंकि आपने प्रत्यक्ष विधि का इस्तेमाल, क्योंकि यहाँ पे जो आंकड़े हैं वो ज्यादा विस्तृत नहीं है। अब क्या करना है, इनको जोड़ देना है आपने। ये जो एफ आई एक्स आई आया आपके पास, 1 + 6 + 5 + 35 + 54 + 39 कितना आया, 162। तो 162 आया। अब क्या करना है आपने, माध्य निकालना है, तो उसको हम अगले पेज पे करेंगे। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है आपके पास, प्रत्यक्ष विधि में माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई बटा समेशन ऑफ एफ आई। तो समेशन ऑफ एफ आई यानी कि सम कितना आया, एफ आई और एक्स आई का 162 आया। और जो समेशन एफ आई आया वो कितना था आपके पास, बारंबारता का जो सम था वो कितना आया आपके पास, ये 20 आया। और जब इसको आप भाग दोगे तो कितना आएगा ये, 20 × 8 = 160, 20 × 8 = 160। और बचा कितना, 2 बचा, डेसिमल लगाओ, डेसिमल की लगी 0। तो आपके पास जो माध्य आया वो कितना आया, माध्य कितना आया, माध्य आया आपके पास 8.1। तो यहाँ पे आप लास्ट में क्या लिखोगे, अतः प्रति घर पौधों की संख्या का माध्य 8.1 है। यानी कि जो माध्य है, ऊंचाई है पौधे की, वो क्या मिली आपको, 8.1। ऊंचाई नहीं है, संख्या है, तो संख्या है आपके पास कितनी, 8.1। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, किसी फैक्ट्री के श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बंटन पर विचार कीजिए। तो मजदूरी 500 से 520, 520 से 540। तो यहाँ पे आंकड़े थोड़े विस्तृत है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, या तो पग विचलन विधि का इस्तेमाल करेंगे, या फिर कल्पित मान विधि का इस्तेमाल करेंगे। तो हम यहाँ पे देख लो, कोई सी भी विधि का इस्तेमाल कर लेते हैं, परंतु मैंने यहाँ पे पहले से ये जो सारणी बना रखी है उसमें मैंने पग विचलन विधि का इस्तेमाल किया है, तो हम इसी का इस्तेमाल करेंगे आपके पास। इसमें हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे पग विचलन विधि का उपयोग। तो चलो पहले हम लिख लेते हैं 500 से 520। तो ये आएगा 500 से 520, फिर 520 से 540, और फिर 540 से 560, फिर 560 से 580, और फिर 580 से 600। तो यहाँ पे बारंबारता लिख दो, कितनी है 12, और ये 14। यानी कि बारंबारता पहले से दी होगी आपको, बारंबारता होगी 8, 6 और 10। अब इसको अगर सम करते हो आप, तो ये कितना आएगा, क्योंकि ये 50 श्रमिक है आपके पास, 50 श्रमिक है, तो ये एफ आई का समेशन कितना आएगा आपके पास, ये 50 आएगा।
इसी तरह आपने वर्ग चिन्ह निकालना है, तो मैं वर्ग चिन्ह बता देता हूं आपको। वर्ग, चलो एक मिनट। तो यहाँ पे पहले आपने किसका वर्ग चिन्ह निकालना है? 500 से 520। तो ये क्या है आपके पास? निम्न सीमा। ये क्या है? निम्न सीमा। और ये वाली क्या है? ऊपरी सीमा। वर्ग अंतराल की ऊपरी सीमा। तो आपके पास क्या वर्ग चिन्ह कैसे निकलेगा? वर्ग चिन्ह निकलेगा ऊपरी सीमा, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो ये कितना आएगा आपके पास? 520 प्लस 500 बटा 2। तो ये आएगा आपके पास 1020/2। तो कितना आया? जब भाग दोगे ये आएगा आपके पास 510। 510 आया, तो वर्ग चिन्ह यहाँ पे कितना आया? 510। इसी तरह इसका भी निकालोगे आप, 520 और 540 का, तो इनको जोड़ दो आप। कितना आएगा ये? 540 प्लस 520/2। तो कितना आया ये आया 1060/2। तो ये आया 500, कितना? 5 दूनी 10, 3 दूनी 6, 530। तो 20-20 का गैप है इसमें, तो यहाँ पे 530 आएगा। अगला आएगा 550, और फिर आएगा 570, और फिर है आपके पास 590। अब थोड़ा सा काम और करना है आपने। वो क्या काम करना है कि आपने इसमें से एक, ए क्या है आपके पास? मैंने आपको वहां सिखाया था, ए आपके पास कल्पित मान है। कल्पित मान है। कल्पित मान है यानी कि कल्पित माध्य है आपके पास। तो इसमें मैंने बताया था कहाँ से छांटना है आपने कल्पित मान। आपने छांटना है एक्स आई में से, जो वर्ग चिन्ह है उसमें से छांटना। और कौन सा छांटोगे? जो बीचों बीच आ रहा है। तो बीचों बीच कौन सा आ रहा है आपके पास? ये आ रहा है। बीचों बीच आपके पास कौन सा आ रहा है? 550। तो यहाँ पे आपने कल्पित मान क्या मान लेना है? 550। तो यहाँ भी आप कर सकते हैं, यू आई बराबर है एक्स आई माइनस, ए क्या माना आपने? 550 और वर्ग अंतराल कितने का गैप है इसमें? 20 का गैप है। तो यहाँ पे बटे में आएगा आपके पास क्या? 20 आएगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। और ए कौन सा? एज्यूम्ड मीन कौन सा मानना है आपने? जो ठीक बीचों बीच आ रहा है। तो यहाँ पे जो आंकड़ों के ठीक बीचों बीच आपके पास ये आ रहा है 550, तो इसको आपने क्या माना? इसको आपने माना एज्यूम्ड मीन। चलो शुरू करते हैं फिर आगे। अब यहाँ पे इस फॉर्मूला में फिट करना है आपने। तो यहाँ पे अगर रखते हो 510 माइनस 550, 510 माइनस 550, तो अगर आप यहाँ पे रखते हो यू आई में, एक्स आई की वैल्यू क्या है? 510 माइनस 550/20। तो कितना आया ये? घटाओ इसको, माइनस का 40 आया, -40/20। तो कितना आया? माइनस का 2 आया। तो ये माइनस का 2 आया। और इसको भी इसी तरह सॉल्व करना है आपने। 530 माइनस 550, तो ये 20 आया। 20/20, माइनस का 20 आएगा ना, तो -20/20 कितना हुआ? माइनस का 1 हुआ। और फिर 550 माइनस 550, 550 माइनस, यहाँ पे आपने एक्स आई की जगह ये रखना है 550 माइनस 550, ये 0 हुआ। 0/20 कितना हुआ? 0। इसी तरह 570 माइनस 550, तो ये हुआ 20, 20/20 हुआ 1। और इसी तरह 590 माइनस 550 हुआ आपके पास माइनस प्लस का 40, 40/20 कितना हुआ? 2। अब आपने क्या करना है? इनको मल्टीप्लाई करना, एफ आई और यू आई को। 12 गुणा -2, माइनस का 24, और माइनस का 14, और 8 जीरो 0, और 6 एकम 6, तो 10 दूनी 20। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो ये दो अंक आपके पास प्लस माइनस के और दो प्लस के, तो इनको आपने अलग अलग से जोड़ना है। तो -24 और -14 कितना हुआ जोड़ के? ये हुआ माइनस का कितना? 4 4 8, 2 और 1 3, माइनस का 38। इसी तरह आपने इसको अलग से जोड़ना है। और ये हुआ कितना? 26। तो -38 प्लस 26 कितना हुआ आपके पास? ये होगा आपके पास -12, क्योंकि बड़ी संख्या के साथ जो निशान है वही आपको वही लगाना पड़ेगा आपको उत्तर में। -38
प्लस 26, क्योंकि जोड़ना है इसको, तो ये एक प्लस की एक माइनस की तो घट जाएगी और निशान आएगा जो बड़ी संख्या के साथ है। तो ये आया आपके पास -12। तो अब इसका आपने जो है वो माध्य निकालना है, तो नेक्स्ट पेज पे करेंगे इसको। नेक्स्ट पेज पे करते हैं, तो आपके पास यहाँ पे दिया क्या है, कल्पित मान। कल्पित मान, मान या माध्य भी बोल सकते हो आप इसको। कल्पित मान कितना था आपके पास, 550 था। और जो आपके पास वर्ग माप था, वर्ग माप, वर्ग माप जिसको h से डिनोट करते हैं आप, कितने का गैप था वर्ग अंतराल के बीच, 20 का गैप था। तो माध्य निकालने का फॉर्मूला क्या है, माध्य यू आई क्या था, सॉरी यहाँ पे x बार क्या था फॉर्मूला आपके पास, ये था a प्लस h समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो ये सारी वैल्यू आपको पता है, अब यहाँ पे पुट कर दो। ए का वैल्यू कितना था आपके पास, ए का वैल्यू था 550 प्लस एच का वैल्यू कितना था 20, समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया, ये आया आपके पास -12। तो यहाँ पे ब्रैकेट इंट्रोड्यूस कर दो, और समेशन ऑफ एफ आई कितना था, ये 50 था आपके पास। तो इसको आप कर सकते हो कैसे, 0 से 0 कैंसिल होगी, क्योंकि ये पूरा एक मल्टीप्लाई वाली टर्म है, तो हम ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो यहाँ पे 550 प्लस अब यहाँ पे आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना। देखो ये प्लस का और ये माइनस का है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस हुआ, 12 दूनी 24 हुआ, 24/5। तो आपने क्या करना है, 550 24 को भाग दे देना है किससे, 5 से, 5 चका 20, डेसिमल लगाया, डेसिमल की लगी 0, 5 × 40, तो -4.8 आया। तो इसको घटा दो, 550 में से 4.8 घटा दो, तो कितना मिलेगा ये आपको, ये मिलेगा, ये कितना मिलेगा आपको, 1 मिनट में पीछे देख लूं जरा क्या है वहां पे। हाँ, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको, ये ठीक है, यहाँ पे अज्यूम्ड मीन आपके पास 550 है, और बाकी ये ठीक है। चलो इसको सॉल्व करते हैं। आपने 550 में से क्या घटाना है, क्या घटाना है, 4.8। तो डेसिमल लगाओ, यहाँ 0 लगा दो, यहाँ से ले जाओ यहाँ को, यहाँ से पर ये 2 बचेगा, और ये 5 बचेगा, और ये 54 बचा। तो ये क्या है आपके पास, 545.2। तो आपके पास मध्य मजदूरी क्या थी श्रमिकों की, वो आपको पता चल गया, कितना, 545.2। तो लास्ट में लिखना है आपने, अतः क्या पूछा था आपसे, अतः फैक्ट्री में श्रमिकों की मध्य मजदूरी तो कितनी आई आपके पास, ये 542.2। और इसको रुपए भी लिख दो आप, तो इसको लिख सकते हो आप रुपए 545.2 रुपए। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। तो चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, और मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना है। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो इसको शुरू करते हैं। यहाँ पे है, निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों की दैनिक जेब खर्च दर्शाता है, और आपको पहले से माध्य दिया हुआ है। पहले से आपको माध्य दिया हुआ, माध्य जेब खर्च का मतलब है माध्य दिया हुआ है। तो यहाँ पे लुप्त जो एफ है ये आपने कैलकुलेट करना है, ये फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ पहले,
11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। तो यहाँ पे जो एफ दिया है उसको लिख लो आप 7, 6, 9, 13, एफ 5 और 5 है ये, 5 और ये 4। तो आपने क्या करना है, इनको जोड़ देना है। 13 और 7 हो गया 20, 29 और 6 35 और 45 और 4 44। तो ये जो समेशन ऑफ एफ आई आया वो कितना है आपके पास, 44 प्लस एफ आया। यानी कि समेशन ऑफ एफ आई क्या आया आपके पास, यानी कि इसका बारंबारता का सम कितना आया, ये आया 44 प्लस एफ। इसी तरह आपने क्या करना है, वर्ग चिन्ह निकालना है। तो एक का मैं यहाँ दिखा देता हूं आपको, वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह निकालना है 11 और 13 का। तो यहाँ पे ये लोअर लिमिट है और ये आपके पास, ये मतलब आपके पास निम्न सीमा है और ये आपके पास ऊपरी सीमा है। तो वर्ग चिन्ह कैसे निकालोगे, क्या फॉर्मूला था, ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बटा 2। तो ये आएगा कितना, 24 आया और 24/2 आया, कितना आया 12। तो यहाँ पे 12 लिख दो। इसी तरह इसकी निकालो 13 और 15 की, तो 15 जमा 13/2। तो ये आएगा आपके पास 28/2 और ये आया 14। यानी कि आपके पास दो दो का गैप है यहाँ पे, तो दो दो का गैप दे दो, 14 और ये हो गया 16। यहाँ पे हो गया आपके पास 18 और यहाँ पे हो गया आपके पास 20 और यहाँ पे हो गया 22 और यहाँ पे हो गया आपके पास 24। तो यहाँ पे आप किसी भी विधि का इस्तेमाल कर सकते हो जो आपके पास, चाहे पग विचलन विधि है, चाहे आपके पास एज्यूम्ड मीन है। तो मैं यहाँ पे आपके पास जो एज्यूम्ड मीन है यानी कि कल्पित मान है उसका उपयोग कर रहा हूँ। तो आपने एक्स आई में से ही एक जो ए है उसको एज्यूम कर लेना है। तो बीचों बीच आ रहा है जो ये 18 आ रहा है, तो यहाँ पे इस 18 को आप क्या मान लो, कल्पित मान मान लेते हैं। कल्पित माध्य है ये आपके पास, तो इसको क्या मानो आप, कल्पित माध्य। तो आपके पास जो 18 है ये क्या हो गया आपके पास, कल्पित माध्य हो गया। तो डी आई क्या हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा एक्स आई माइनस 18। तो इस तरह हो सकता है ये। तो आप बीचों बीच वाला कोई भी अंक है उसको एक कल्पित माध्य मान सकते हो। तो यहाँ पे फॉर्मूले में फिट करना है आपने, जब डी आई निकालना है तो डी आई कैसे निकलेगा, एक्स आई यानी कि 12 माइनस 18/2। तो कितना आएगा ये, बटा 2 नहीं है, तो ये 12 माइनस 18 कितना हुआ आपके पास, ये हुआ माइनस का 6। ये कितना हुआ आपके पास, माइनस का 6। तो यहाँ पे लिख दो आप इसमें -6। इसी तरह 14 माइनस 18, 14 माइनस 18 तो कितना हुआ, माइनस का 4। ये माइनस का 4 हुआ। और इसी तरह आपने करना है 16 माइनस 18, तो ये आएगा माइनस का 2। और 18 माइनस 18 हो गया 0। और 20 माइनस 18 हो गया आपके पास 2। और 22 माइनस 18 हो गया आपके पास 4। और 24 माइनस 18 हो गया 6। अब क्या करना है आपने, एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करना है। तो -6 × 42, -6 × 24 और 9 × 2 = 18, माइनस का 18 और ये हुआ आपके पास 0। और ये हुआ आपके पास 2f और ये हुआ 5 × 20 और ये हुआ 6 × 24। तो इसको आपस में इसमें जमा कर दो, इनको आपस में कर दो क्योंकि ये तीनों माइनस की है, और इनको आपस में कर दो। तो ये आ जाएगा आपके पास 44 प्लस 2f और इसको करो तो ये कितना आएगा आपके पास, ये आएगा माइनस का 84। अब आपने क्या करना है, इनका समेशन करना है एफ आई डी आई का, यानी कि इनको जोड़ देना है। तो जब इनको जोड़ोगे आप तो देखो 2f तो एज इट इज रहेगा और 84 में से 44 चला गया, तो माइनस का क्या आएगा आपके पास, माइनस का 40 आएगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ आया होगा। अब आपको थोड़ा सा आगे बढ़ना है और माध्य निकालना है।
तो जब आपके पास जो पग विचलन विधि होती है उसमें माध्य निकालने का सूत्र आपको पता होगा। तो माध्य कैसे निकलेगा? माध्य का फॉर्मूला रहेगा आपके पास x बार बराबर है कल्पित मान। कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई थिंक यही फॉर्मूला है आपके पास। परंतु आपको माध्य जेब खर्च दिया है, माध्य दिया है पहले से, माध्य जेब खर्च, माध्य जेब खर्च यानी कि x बार आपको दिया है पहले से। कितना दिया है ये दिया है आपको, एक मिनट में कंफर्म कर लूं, ये दिया है आपको 18 रुपए। और कल्पित मान, कल्पित कल्पित मान क्या दिया है आपको? यानी कि आपको ए दिया है कितना, वो भी आपके पास 18 है। और और आपके पास माध्य, अब वैल्यू पुट कर दो, समेशन ऑफ एफ आई डी आई भी आपके पास आ गया और एफ आई भी आ गया। तो माध्य क्या होगा आपके पास? माध्य हुआ आपके पास माध्य हुआ आपके पास ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। तो वैल्यू पुट कर दो, ये 18 बराबर है 18, माध्य आपको 18 दिया है, ए की वैल्यू भी 18 है, समेशन ऑफ एफ आई डी आई क्या दिया है आपको? ये आ रहा है आपके पास 2f माइनस 40, और समेशन ऑफ एफ आई कितना आ रहा है आपके पास? 44 प्लस एफ, ये आ रहा। तो आप क्या करोगे, इस 18 को पार को ले जाओगे तो ये बनेगा 18 माइनस 18, और यहाँ पे बचा आपके पास 2f माइनस 40 बटा 44 प्लस एफ। ये पूरी टर्म है आपके पास एक, 18 माइनस 18 हुआ 0 बराबर है 2f माइनस 40 बटा 44 प्लस एफ। तो ये पूरा टर्म जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इधर को जीरो के साथ, तो ये जीरो हो गया। तो कैसे हुआ ये जीरो? जीरो गुणा 44 प्लस एफ मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में जीरो के साथ, और ये पार को बचा 2f माइनस 40, तो ये जीरो हो गया। तो जीरो बराबर है 2f माइनस 40 बचा आपके पास। ये इसका मतलब क्या है? इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2f माइनस 40 बराबर है जीरो। मैंने इसके जो पलड़े है उसको पलट दिया, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, निशान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये माइनस 40 पार को चला जाएगा तो ये प्लस का 40 हो गया। और 2f का मतलब होता है 2 गुणा f, और गुणा वाली संख्या जाएगी बटे में, तो 40 बटा 2 आया। तो f का वैल्यू कितना आया? 40 बटा 2 का मतलब क्या होता है आपके पास? 20। तो जो विलुप्त प्रायिकता थी, विलुप्त जो बारंबारता थी आपके पास, वो कितनी है? 20। तो अतः लास्ट में लिखोगे अतः विलुप्त विलुप्त बारंबारता, बारंबारता जिसको एफ से डिनोट करते हो आप, एफ से डिनोट करा था आपने, तो कितनी आई आपके पास? 20 आई। और ये आपके पास उत्तर आ गया। और ये 3 क्वेश्चन थे, हमने इसमें तीनों विधियों का इस्तेमाल कर दिया आपके पास, चाहे वो प्रत्यक्ष विधि है, चाहे कल्पित मान है, चाहे पग विचलन विधि है, तो तीनों विधियों का इस्तेमाल हमने सीखा यहाँ पे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको फॉर्मूला अप्लाई करना आया होगा। फिर भी अगर कोई समस्या रहती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, तो मैं आपकी हर एक समस्याओं के लिए एक अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो सके तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक और कमेंट भी जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग।